नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। तो सर नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार। राजीव कुमार सर बोल रहे हैं, मेरा नंबर खो गया था तो आप ये आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। व्हाट्सएप पर फिर बनवा भेज देंगे, बना देंगे आपकी सर। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं, स्पीकर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, हाँ, अब आ रही है सर। हाँ, अब आई आवाज़, बोलिए। हाँ सर, यही तुम कह रहे थे, अभी हमारा फोन गिर गया था सर, तो फोन अभी सिम निकला आया था हमने, हम्म। तो हमने कहा सर से बात कर लें। आपका सर 5-6 दिन फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। थोड़ा व्यस्त थे। अच्छा सर, तो चक्कर है सर, व्हाट्सएप आया नहीं तो एक अभी खबर पड़ रही थी कि ये सितंबर में शायद जो गजट रद्द हुआ था, शायद सितंबर अगस्त में, में, अगस्त, इसी अगस्त में सर। 11 अगस्त 2023 को रद्द हुआ था ना। जी सर, जी सर। हम्म। तो ये हमने ये लोगों ने बताया कि ये फिर सितंबर तक शायद बीएड वैलिड हो जाए। हाँ, तो एनसीटी की वेबसाइट जाकर के चेक कीजिए। अभी 61वां मीटिंग हुआ है, जनरल मीटिंग। जी तो उसका अपडेट जो है एनसीटी ने डाला है अपने ट्विटर पर। जी और उस जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स अभी वेबसाइट पर डाला नहीं गया है। जी 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 और जब मीटिंग हो जाता है उसके कुछ दिनों बाद जी एनसीटी सारे फोटो वगैरह डाल करके बताती है कि क्या हुआ मीटिंग में, कैसे हुआ, किन किन जी जी चीज़ों सर। पर चर्चा हुई। तो ट्विटर पर तो वो बता रहे हैं लगातार क्या क्या हुआ है। जो मिनट्स चक्कर हैं वो अभी आया नहीं है, तो वेबसाइट पर आ जाएगा जल्द ही मिनट्स, कुछ दिनों में। चक्कर सर, मेरा फोन गिर गया तो व्हाट्सएप आप हमारे उसमें आ जाता था। अब ये हम्म। नया फोन लिया है तो सर हमको जानकारी नहीं मिल पा रही, तो ये कह रहे हैं यही नंबर पे सेंड कर तो देंगे, तो नंबर वही है बात। या नया है? नहीं, यही नंबर है सर, वही नंबर निकला लिया है सर। अच्छा, तो वही नंबर है तो आप ग्रुप में अभी होंगे। जी सर, जी सर। तो ग्रुप में जो कुछ भी शेयर किया जा रहा है वो आपको मिलेगा। अभी आज सुबह भी हमने जो है जो एनसीटी का ट्विटर पर ट्वीट आया है और अन्य चीजें जो वो शेयर किए हैं। सर फोन गिर गया था तो व्हाट्सएप फिर बनाना पड़ेगा, क्यों हाँ, पूरा फोन ही गिर गया, फोन गिर गया था हमारा सर। हाँ, तो गूगल पर जा करके प्ले स्टोर से, गूगल प्ले जी स्टोर, वहाँ से व्हाट्सअप इंस्टॉल कर लीजिए। जी और जो नंबर है आपका पुराना वाला वही नंबर डाल करके उसको जी अकाउंट बना लीजिए। जैसे ही आप बना लेंगे तो जो भी मैसेज अब तक आए हैं वो सारे मिल जी सर। जाएंगे आपको। जी सर, तो वही सर, हम वो परेशान थे कि तो अब बात नहीं हो पा रही थी आपसे, जानकारी मिल जाती है तो ज्यादा ठीक रहता सर। तो जैसे ही व्हाट्सएप आप डाल लेंगे तो जो एनसीटी का ट्वीट आया है बीएड को लेकर के, गजट जारी होने जा रहा है। जी सर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पर जो है लगातार एनसीटी काम करे, उसके तहत अभी यूजीसी के साथ उन्होंने बैठक किया है। जी तो जल्द ही जो है गजट जारी करने जा रहे हैं। जी बीएड 2 वर्षीय, 1 वर्षीय, 4 वर्षीय, ये तीनों रहेगा प्राइमरी में। जी 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 तो उससे संबंधित लगातार अपडेट वो दे रहे हैं, क्या क्या कर जी रहे जी हैं। तो जो 2 वर्षीय बीएड है और 1 वर्षीय बीएड, इसका गजट आना है। सारी तैयारी हो चुकी है। तो जी उम्मीद यही है कि सितंबर में आ जाए गजट। बाई चांस अगर किसी कारण से लेट होता है तो थोड़ा सा और समय लग सकता है, या हो सकता है जल्दी आ जाए, लेकिन आने जा रहा है अब। इसके बाद सर आगे प्रक्रिया शुरू होगी 11 वाले हम लोगों की सर। ये हो जाएगा। इसके बाद जी जो सर। है जहाँ कहीं जो भी भर्ती होगी वो हर जगह जो है बीएड को लिया जाएगा। अभी जी जैसे जी जहाँ भी भर्ती हो रही है जी तो बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, उनको जी मौका सर। जी अभी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि गजट रद्द हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द जी कर सर। दिया है। जी तो 2018 से 2023 के बीच में जो लोग टेट सी टेट पास कर लिए हैं जी वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं शिक्षक भर्ती में प्राइमरी के। जी और सर। जो लोग जो है टेट सी टेट नहीं पास हैं वो चाह रहे हैं कि जो है प्राइमरी वाला टेट या फिर सी टेट पास कर लें, तो उसमें भी उनको मौका नहीं मिल रहा है। जी सर। तो ये जैसे ही गजट आ जाएगा इसके बाद अगला जो भी सी टेट होगा या राज्य का टेट होगा उसमें बीएड वाले प्राइमरी का फॉर्म भर पाएंगे। जी और जी जो लोग पहले से पास कर लिए हैं या आगे जो लोग पास करेंगे सब लोग एलिजिबल हो जाएंगे प्राइमरी शिक्षक जी भर्ती में शामिल होने के लिए। तो यूपी जी गवर्नमेंट जी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर ली है। कैलेंडर आने जा रहा है भर्तियों का, कब कब क्या क्या भर्ती करेंगे। जी जी तो यूपी गवर्नमेंट जो है निकालेगी नया सुपर टेट। जी 25-30 हज़ार, 40 हज़ार जो भी भर्ती लेकर आएगी उसमें जो है जी बीएड वालों को भी मौका मिलेगा। जी सर। जी सर। और अगला जो सी टेट होगा उसमें भी बीएड वालों को प्राइमरी में फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। जी जी तो हर राज्य जहाँ कहीं जो भी भर्ती कर रहे हैं बीएड को भी उनको
फिर लेना शुरू कर देना होगा। और डीएलएड, डीएड, बीटीसी ये सब बंद होने जा रहा है। जी और इसके बाद अभी एक योजना है केंद्र सरकार की, हर कक्षा में शिक्षक योजना, वो अभी घोषणा होना अभी हुआ नहीं है। जी वो घोषणा जब केंद्र सरकार कर देगी तो राज्यों को उसके तहत जो है इस योजना में जो जो पद गवर्नमेंट कहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भरने के लिए जो वहाँ से अप्रूवल देगी उतने पद भरने होंगे। तो केंद्र सरकार ये अलग भर्ती अपना करवाएगी, हर कक्षा में शिक्षक योजना, इसके तहत जो है चरणबद्ध वर्षवार नियुक्ति होगा। यही कह रहे हैं सर, हम लोग उसी में वैलिड होंगे, क्योंकि सर इसमें तो मान लीजिए हम लोग उम्र ज्यादा हो गई, क्योंकि 11 हाँ, में हम तो लोगों ने जब किया था। वर्षवार नियुक्ति होगा जी सर। उसमें जो है सभी लोग आवेदन करेंगे, जो भी टेट या सीटेट पास हैं, कभी भी पास किए रहेंगे। तो हाँ उसमें वही। ईयर वाइज होगा, तो ऊपर से शुरू करेंगे। पहली बार टेट या फिर सीटेट परीक्षा 2011 में हुआ था, जी सर। तो शुरुआत ऊपर से करेंगे। पहले 11 वालों को ले लेंगे, फिर उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते हुए जितने पद होंगे, जैसे बीएड की काउंसलिंग होती है। क्योंकि वो नहीं, वही सर कह रहे हैं कि हम लोगों को इसमें इसलिए फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग की जो उम्र है वो निकल चुकी है। हम लोगों को फायदा जो आप बताते हैं कि जो चरणबद्ध ढंग से होगी, उसी में हम लोगों को हाँ हाँ अप्लाई हाँ कर पाएंगे सर। बाकी हाँ में तो हम हाँ। लोगों को इनवैलिड हो नहीं गए तो सर। आप जो है एक जी चीज सर। ध्यान रखिए कि समय समय पर विभिन्न भर्तियों में उम्र में छूट भी दी जाती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। जी सर। दूसरा ये कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, जी कंटिन्यू रिवीजन कर रहा है, जी तो वो उम्मीद करे कि आगे शिक्षक भर्ती जो भी होगी, जिस भी तरह से होगी, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की हो, वो उम्मीद करे कि हम उसमें एक सीट ले पाएंगे। अगर जो पढ़ाई नहीं कर रहा है जी तो वो ये मान कर चले कि किसी न किसी स्टेज पर कहीं न कहीं बाहर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग है, यहाँ बिना पढ़ाई के जो है कुछ होना नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना है, सही है। हाँ, चाहे वो सुपर टेट हो जाए या इंटरव्यू करा लें या जो भी माध्यम रखें, फ़िल्टर तो करेंगे सर। ऐसे लोग जो बेकार हैं बिल्कुल। जी तो उनको जब फ़िल्टर करेंगे तो ऐसे लोग जो बिल्कुल नहीं पढ़ते लिखते हैं, जिनका पढ़ाई-लिखाई से जी कोई मतलब नहीं है, वो तो बाहर हो जाएँगे। जी तो इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरव्यू, डेमो कराने का लिखा हुआ है कि अनिवार्य रहेगा। जी 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 तो पढ़ाई आप करते रहिए। और रही बात उम्र की, तो वर्षवार वाले में तो उम्र का लिमिट जो है नहीं रहेगा, उसमें छूट मिलेगा। जी और जो जी सुपर टेट में आएगा अब आगे, जी तो बहुत सारे मैटर हैं पुराने, जिसके कारण जी से राज्य सरकार जो है उम्र में छूट दे रही है। राज्य सरकार भी चाहती है कि उम्र चाहे जो हो, लेकिन अच्छे जी कैंडिडेट्स आएँ। तो जो पुराने लोग हों, अगर उनमें भी अच्छे लोग हैं, तो वो भी जो फाइट करके आ सकें, तो जी ऑप्शन देगी। जी समय-समय पर जी जी छूट मिलता रहता है, 5 साल, 10 साल छूट देते रहते हैं। जी 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 अब हाँ कोई किसी की उम्र हो गई है 50 साल जी सर। और वो बहुत अच्छा टीचर है, तो उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना एक बार। तो जी सर। मौका जी हर सर। किसी को दिया जाएगा, समय-समय पर छूट दिए जाते हैं। अब हाँ, ऐसा क्योंकि कोई सर हम व्यक्ति हो, उम्र कम है, लेकिन उसको पढ़ाने नहीं आता है, विषय की अच्छी जानकारी नहीं है, ऐसे लोग टीचर बन भी जाएँगे तो वो कितना बढ़िया पढ़ा लेंगे। नहीं सर, वही हम लोग को हम 45 के सर हो गए हैं, इसलिए हमने कहा कि सर इसमें अधिकतम 40 चांस रहती है। अगर हुँ, आप छूट देंगे तो पढ़ तो रहे हैं सर, हाँ, तो कि बस शायद मौका मिल जाए सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए। और जो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उसके बाद गणित है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, और जीके, जीएस है, इतिहास, भूगोल, नागरिक जी शास्त्र, साइंस, ये सब पढ़ते रहिए, अपडेट रहिए। बाकी व्हाट्सएप आप डाल लीजिए मोबाइल में, और जो भी न्यूज़ आते रहते हैं, जो अपडेट आते रहते हैं, वो जी सब मिलने लगेंगे फिर से आपको। जी सर। चलिए और हाँ बताइए वही तो। कुछ? और सर बढ़िया है, बस यही सर थे तो हमने कहा सर से बात भी नहीं हो पा रही है, फोन भी हमारा गिर गया था, अभी लिया था, हमें जानकारी नहीं मिल पा रही, तो शाम को भी कल किया तो स्विच ऑफ था 7:30 बजे के करीब। हुँ, तो हुँ। हमने कहा अब शायद मिलाया तो मिल गया, तो हमने बोला सर से बात ही कर लें। चलिए सही है, तो डाल लीजिए व्हाट्सएप मोबाइल में। व्हाट्सएप, जी सर। टेलीग्राम, यूट्यूब सब पर ये हर चीज़ शेयर करते रहते हैं। हर जगह ज्वाइन रहिए। टेलीग्राम पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है, ग्रुप बने जी हुए। यूट्यूब तो सुनते ही होंगे। जी सर। जी सर। तो बस हर जगह जुड़े रहिए, अपडेट रहिए। और लेटेस्ट क्या हो रहा है, आगे क्या होने जा रहा है, उस पर फोकस कीजिए। अभी भी बहुत सारे जो है पुराने भर्तियों में, जैसे 69,000 है, 68,000 है, या फिर 72 या 2011 वाली, उसमें अभी भी बहुत सारे लोग जो है गुमराह कर करके ये कोर्ट में ये याचिका डाले हैं, वो डाले हैं, याची लाभ मिलेगा,
फालतू में उलझा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। ऐसे लोगों से बस दूर रहिए। अरे अभी हम शुक्रवार को जहानाबाद गए थे, तो एक विकलांग थे, कहना हमारे लिए हो रहा है व्यवस्था। हमने कहा हाँ सर, हमने कहा ये तो कुछ भी नहीं हो, कहने वो हाई कोर्ट में बहुत फटकार लगाए, सरकार के जो वकील थे जवाब नहीं दे पा रहे। हमने कोई कहा किस कोई मुद्दे अगर पे? कोई अगर हाई कोर्ट की बात करे तो जैसे वो हाई कोर्ट का नाम ले, आप उसके ऊपर जो है एकदम जोरदार जो है हंस सकते हैं, क्योंकि वो मूर्ख है। उसे इतना नहीं अकल है कि हाई कोर्ट के जाने कितने ऑर्डर आए, कुछ हुआ नहीं। जैसे अभी फरवरी में, याद कीजिए जनवरी फरवरी की बात, ये जो मनोज मौर्य कंपनी है, ये सब खूब लूट रहे थे पैसा, कह रहे थे कि जो 12,091 है उसकी काउंसलिंग होने जा रही है। याद है जी आपको? जी जी जी। आज तक कोई काउंसलिंग हुई? ये कह रहे थे हर हाल में मार्च में हम नियुक्ति दिलवा देंगे। ये बहुत, हाँ, शोर शराबा, बहुत लोग बिल्कुल परेशान हो गए, बिल्कुल पागल हो गए। हाँ, ये सब वो लोग हैं जो मूर्ख हैं, खाली डिग्री ले ली हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि 12-13 साल हो गए जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर दे दिया हो, जिस मैटर में, उस मैटर में हाई कोर्ट फिर क्या कर लेगा? हाई कोर्ट कोई ऑर्डर कर भी देगा तो भी कोई मतलब नहीं है। जैसे 12,091 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, कोई मुद्दा था नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा भैया मेरे पास आए हो, चल तुम्हारे ऊपर हम थोड़ा सा दया कर देते हैं। तो जी दया में उन्होंने किया, लेकिन वो भी किसके लिए? ऐसा व्यक्ति जो सच में जो है योग्य था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश उस वक्त चीजें नहीं हो पाई। तो ऐसा था ही नहीं। गवर्नमेंट ने हर समय सबको पर्याप्त मौका दिया, सब बार जी बार सर। अखबार में विज्ञापन निकाल के, याद कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 2015, 16, 17 के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से भर्ती को कंप्लीट करवाया। राज्य सरकार ने बार बार काउंसलिंग वगैरह करा कर परेशान किया, खूब दौड़ा दौड़ा करके काउंसलिंग करवाया। अब जी कोई जी। कहे कि हम काउंसलिंग नहीं करा पाए तो वो तो उसकी गलती ना। नहीं, सही है सर। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इनके ऊपर दया कर लो, राज्य सरकार दया करने को तैयार नहीं हुई, तो फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो खाली कह देने मात्र से ये हो जाएगा विकलांग है इसलिए हो जाएगा, ये सब फर्जी बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया था। 25 जुलाई को दिया था सर, वो तो सुनी थे। हाँ, 25 जुलाई 2017 को दिया था। और सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर किसी भी भर्ती में आ गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्वयं सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज नहीं बदल सकता, हाई कोर्ट तो छोड़ दीजिए। तो कोई जी अगर हाई कोर्ट का नाम ले रहा है तो मूर्ख है। हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर हो तो वो रद्दी कागज होता है। क्यों? क्योंकि सही। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो ही जाता है। जी हाई जी। कोर्ट से कोई जीत भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है वो मायने रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो फाइनल हो गया है उसके बाद ये लोग जो हर साल ही तो ये केस डाल रहे हैं, वो केस डाल रहे हैं, विकलांग का हो जाएगा, 12,091 हो जाएगा, 24 फरवरी हो जाएगा, न्यू ऐड हो जाएगा, सब झूठ बोल बोल के खूब लूट रहे हैं इतने साल से। सही है। और मूर्ख लोग जो है इतना नहीं समझ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है तो अब कहाँ से कोई उसमें कुछ होना है। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाने के बाद आज तक बताइए, शिक्षा मित्र मैटर में या फिर BA टेट 2011 मैटर 72,000 वाले में, जी 2017 में ऑर्डर आया था 25 जुलाई को। जी उसके बाद सर। आज तक बताइए कि कोई ऑर्डर आया हो हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से और कोई चीज हुआ हो इन लोगों के लिए, चाहे शिक्षा मित्र मैटर में चाहे 72,000 भर्ती में। आज तक हुआ कहीं कुछ? कुछ नहीं हुआ सर। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट के जितने ऑर्डर आए हैं वहां पर गलत जानकारी देकर, गुमराह करके, जो है आधी अधूरी जानकारी देकर के ये लोग ऑर्डर करवा लेते हैं, पैसा वैसा खर्चा करके अखबार में न्यूज छपवा देते हैं। और फिर जो है राज्य सरकार उस चीज को करती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते ही सब खारिज हो जाता है, या वही फिर होता। हाई कोर्ट में ही जो है डबल बेंच में जाते खारिज हो जाता है। तो अब तक तो जितने भी लोग गए हैं, चाहे शिक्षा मित्र मैटर में या BA टेट 2011, जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आ गया उसके बाद जो भी गया है वो हाई कोर्ट सिंगल बेंच या डबल बेंच कहीं ना कहीं से खारिज ही हुआ है। और अगर उसको भी कोई एक्सेप्ट नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट गया है, तो फिर वहां से भी खारिज हुआ है। तो हाई कोर्ट से भी खारिज हो रहे हैं लोग, सिंगल बेंच या डबल बेंच कहीं ना कहीं से, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो रहे हैं। उसके बावजूद जो है पैसा लूटने के लिए जबरदस्ती जो है कोर्ट कचहरी करके गुमराह कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ होगा नहीं, पैसा बर्बाद करेंगे बस अपना। तो इन लोगों से बस वही है दूर सर। रहिए। जो लोग कह रहे हैं हाई कोर्ट से हो जाएगा, हम विकलांग हैं इसलिए हो जाएगा, हम महिला हैं, हम SC हैं, हम ST हैं, या जो भी रीजन दिखा रहे हैं,
वो मूर्ख लोग हैं। ये सब कोई मायने नहीं रखता है। जो होना था 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सब करा दिया, वो मैटर क्लोज हो चुका है, अब उसमें कुछ भी नहीं होना है। नहीं सही है सर। हम तो चलिए। सर किसी के बहकावे में सर आ भी नहीं रहे हैं, बस जो आप हाँ, कहते हैं बस बस उसी बढ़िया पे। है। हम हमारे काफी ग्रुप में बन गए जो पहले दिए थे कुछ बहुत, अब सबने बंद कर दिया है। एक बार हम्म। हमला भी बोला जिससे पैसे लिए थे, हम्म। खैर उसने कुछ पैसे भी वापस कर दिए। जो संगे शक्ति 50 लोग थे तो हम्म। कुछ पैसा भी वसूल लिया उन लोगों ने मिलके। अगर कोई किसी को दिया है पैसा, कभी भी दिया है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना देख ले। अगर कुछ उसमें वो करा दिया ठीक है, नहीं कराया तो एक एक रुपया अब तक जितना जिसने जिसको दिया है, एक एक रुपया उसको जो है कॉलर पकड़ के ले लेना चाहिए कि हमने दिया है, तुमने ये कहा था, या तो वो हमारा करा दो, 10 दिन और दे रहे हैं तुमको, और नहीं 10 दिन में फिर हमको पूरा का पूरा पैसा वापस करो। और इतने दिन रखे रहे हो मेरा पैसा, तुम खर्चा किए, वकील को दिए, कोर्ट में दिए, हमें उससे नहीं मतलब है, मेरा काम नहीं हुआ है, मेरा पैसा वापस करो। हर हाल में सबको पैसा वापस ले लेना चाहिए, चाहे जब भी दिया हो, चाहे 2011 में दिया हो, चाहे 2015 में दिया हो, चाहे 2017 में दिया, चाहे 2024 में दिया, जब भी दिया, हर व्यक्ति को अपना पैसा जो है वापस ले लेना चाहिए। जब काम ही नहीं हुआ तो फिर पैसा क्यों वो रखेगा? उसने चाहे वकील को दिया या चाहे जिसको दिया, वो जाने किसको दिया। हमसे तुम बात की रहे, तुम पैसा ले रहे, मेरा पैसा वापस करो, मेरा काम नहीं करा है तो। भाई वकील ने हमसे थोड़ी मांगा है, मांगा तो हाँ, आपने। आए आप मांगने। वही लोगों तो है सर। तो अरे लोगों को कॉलर पकड़ के जूता मार के लेना चाहिए, तो क्योंकि आधा पैसा तो सर वसूल हो गया, आधा कह रहा देंगे। हम लोगों ने कहा तो नौकरी दिलवाओ, तो भाई पैसा दे उन हम्म। लोगों को। हम हम्म। हमने तो नहीं दिया था, लेकिन अब वो सब बिल्कुल अब नहीं फंसते हैं चंगुल में उनके। हाँ, तो जरूरी है लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना होगा। पैसा अपना एक एक रुपया, बल्कि अगर संभव हो तो पूरा पैसा वापस लेने के बाद उसका ब्याज भी वसूले। उनका गाड़ी, मोटरसाइकिल हो, उनका गाड़ी हो, कुछ भी उठा कर रख लें, घड़ी वड़ी पहना हो, चैन वैन पहना हो, अंगूठी पहना हो, सब छीन ले इनका, तब इनको नहीं औकात सही पता है सर, चलेगा ना। ये सही है सर बिल्कुल। हाँ, ये लोग जो तो है नहीं तो ऐसे ही मन बढ़ा रहेगा, लूटते रहेंगे हमेशा, कभी न कभी किसी न किसी को उल्लू बना करके। बिल्कुल सर। तो ऐसे लोगों से अपना मूलधन तो निकालना ही है। इतना समय उल्लू बना करके पैसा रखे, वो पैसा किसी और काम में आता, तो उस पैसे सही है का, सर। हाँ, उस पैसे का जो लाभ ये लिए इतने दिनों में, वो भी पैसा तो वसूलना होगा ना। नहीं सर वही हो रहा है बिल्कुल। अलग सलग बिल्कुल वो पड़ गए, हम नहीं कहते हैं किसी से। भाई सही जब है। आपसे आपकी जो क्रांति रही उसके माध्यम से हम्म। काम फिट रहा है बिल्कुल। तो चलिए, बस आपने अब बहुत लोगों का पैसा बचा दिया सर। जरूरी है ना लोगों में जागरूकता, लोगों को सही जानकारी होना जरूरी है। नहीं जानकारी होगा सही सही, तो ये लोग तो हमेशा ही देखिए, मनोज मौर्य का क्या कर रहा है वो जी वकालत की फर्जी डिग्री ले लिया है, काला कोट पहन करके, कभी 69,000 भर्ती में, कभी 68,000 भर्ती में, कभी पुलिस भर्ती में, कहीं ना कहीं जो है कोई भी भर्ती आ रही है, सब में बस झूठे केस डालता रह रहा है। कमाई का जरिया है ना। हाँ, झूठे केस डाल डाल के जो कैंडिडेट हैं, अब नए नए हैं, आ रहे हैं, उनको पता तो है नहीं कुछ, उनको लग रहा है कि ये सही बोल रहे हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो लोग जो है उनकी बातों में आ करके वही 500, 1000, 2000 रुपये दे रहे हैं, और हो कुछ नहीं रहा है। इनकी कुछ नहीं शिकायत भी हो रहा करने है। वाला कोई नहीं। सही है बिल्कुल। देख लीजिए, ये हिमांशु राणा, वो मयंक तिवारी, हाँ, रविंद्र दादरी, प्रवीण श्रीवास्तव, ये सब, सुनील यादव, कितना पैसा लूट लिए, करोड़ करोड़ लूट करके। सुनील यादव अभी जो है, कहाँ तो सुने हैं कि जो है मॉल वॉल जो है अपना खोल रहा है। अब बताइए, पैसा है, मॉल वॉल खोलने में कितना पैसा लगता है? करोड़ों रुपए लगता है सर। अगर कहीं जगह लिया होगा तो कम से कम कुछ नहीं तो 5 करोड़ का तो खाली जगह होगा। शहर के बीच में मॉल खुलता है, जी 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 जी। कुछ नहीं तो और कम से कम 5 करोड़ रुपया जमीन पर खर्चा किया होगा। उसका कम से कम सर। बनाने में कम से कम जो है उसको कुछ नहीं तो 15 से 20 करोड़, जी क्योंकि मॉल छोटा मोटा तो बनता नहीं है, कई फ्लोर जी में जी बनता जी है। गए गुजरे में भी किया होगा तो 15 करोड़, तो 15 करोड़ वो जी। हो गया, 5 करोड़ जमीन का हो गया, 20 करोड़ रुपया तो इससे हो गया। उसके बाद मॉल में जो है इतने सारा मटेरियल भरेंगे, हर तरह की चीजें। जब 20 करोड़ जमीन में और मॉल में लगा दिए, तो कुछ नहीं तो 5-10 करोड़ का माल भी तो भरेंगे।
10 करोड़ का तो कुछ नहीं होगा सर इतने बड़े मॉल में। हाँ, तो ज्यादा ही होगा, हम लोग तो कम ही जोड़ रहे हैं। तो जी अब ये जी जी। सोचिए कि सुनील यादव 200 रुपए वाला शर्ट पहनने वाला इंसान आज जो है इतना बड़ा मॉल खोल रहा है, 25-50 करोड़ का वहां खर्च कर रहा है। ये पैसा आ कहाँ से गया? अगर ये इतना संपन्न था, पहले इतना पैसा था, तो ये बीएड वीएड तो करता नहीं, कोई बढ़िया कोर्स जाकर किया होता। सही है सर। ये बेरोजगार की तरह आकर लखनऊ में धरना थोड़े करता। जिसके पास 25-50 करोड़ रुपए होंगे, वो तो धरना वरना करने आएगा, नहीं वो आएगा सर, नेतागिरी बिल्कुल। करेगा, वो जाकर के सांसदीय विधायकी शुरू से लड़ेगा। नहीं उसको करना होगा तो शुरू में ही 25-50 करोड़ जिसके पास होगा तो वो अपना काम धंधा करेगा कुछ और। शुरू से बीएड करके इधर थोड़े आता, इसके पास पैसा था नहीं। ये सारा पैसा यही उल्लू बना बना करके, लोगों को याची बना बना करके, हर जिले में जिला अध्यक्ष बना करके, उनके माध्यम से पूरी चैन बना ली है। हाँ पूरा चैन बना करके लूट लिए। अरे रविंद्र दादी को देख लीजिए, मार्बल का शोरूम खोला, उसमें कम पैसा लगता है। प्रवीण श्रीवास्तव 2-2 कॉन्वेंट स्कूल खोल लिया। कॉन्वेंट स्कूल खोलने में कुछ नहीं तो वो भी एक स्कूल खोलने में जो है जमीन ही खरीदा होगा, 1-2 करोड़ रुपया कम से कम जमीन में ही गया होगा। जी जी जी। मान लीजिए शहर में स्कूल नहीं खोला होगा, थोड़ा दाएं बाएं खोला होगा, तो भी जो है जमीन अच्छा खासा लिया होगा, क्योंकि 3 एकड़ जमीन करीब करीब लगता है स्कूल सीबीएसई का मान्यता जी लेने सर, में। 2 करोड़ तो कम से कम सर हाँ जमीन, दो जब दो बिल्कुल हाँ 2-4 घाटे दर करोड़ का की है। जमीन ही हो गया, फिर बिल्डिंग बनाने में लगा होगा 5-7-10 करोड़, मान्यता लेने में भी कुछ नहीं तो 50 लाख रुपया खर्च किया होगा। और दो दो फर्नीचर। दो दो स्कूल शुरू किया है कॉन्वेंट हाँ, का। 2500 करोड़ का काम हो गया। तो इतना इतना पैसा इन लोगों से आया कहाँ से? यही तो झूठ बोल बोल करके, याची बना बना कर। कभी भी देखिए प्रवीण श्रीवास्तव जो है 24 फरवरी फलाना ठिकाना फिर शुरू किया है नाटक। या चिल्ला बल, हाँ सर आता है। सही है। हाँ, तो ये सब इसीलिए झूठ बोलते हैं ना, जानते हैं बैठे बैठे जो है कुछ करना है नहीं। एक वकील को पकड़ लेना है, 5,000 रुपया थमा देना, लो मेरा केस डाल दो। अब वो केस खारिज होगा वो पता है पहले से, लेकिन वकील को दे दिए, लो तुम डालो, तो 2-4 डेट बस लेते रहना। साल 2 साल तक डेट ही लेता रहेगा, तब तक इधर जो ये वकील करना है वो वकील करना है, 500 रुपया दो, 1,000 दो, 2,000 दो, 5,000 दो। हाँ तुम्हारा करवा देंगे, जुगाड़ करवा देंगे, 2 लाख रुपया दो, ऐसे कर करके जिससे जो वसूल सकते हैं सब वसूलते हैं। तो ये वही है सर, पूरा सिस्टम बना के अपना सिस्टम फिट कर लिया। हाँ ये सब उसी में घुस करके पूरा समझ गए हैं कि यहाँ पर कोई पैसा वापस मांगता है नहीं, ना कोई हिसाब किताब लेता है। अगर जो है इन लोगों को यहाँ से पैसा न मिल रहा होता तो कोई कितने दिन में जो है घर परिवार अपना काम धंधा छोड़ करके नेतागिरी करेगा? अंधे आप पीछे कुत्ते खाने वाले है। हाँ, अब आप ही देख लीजिए, अगर आपको जो है कहा जाए कि जो है कोई लाभ नहीं है, नेतागिरी करना है, धरना करना है, प्रदर्शन करना है, कितने दिन आप जो है लखनऊ जाकर के रह लेंगे? आप अपना काम धंधा छोड़ के, परिवार छोड़ के। सर एक बार या ज्यादा 2 बार बस लिमिट है। कोई भी व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है, जो कहीं से लाभ नहीं पा रहा है, धरना प्रदर्शन याची वगैरह बन करके या बना करके लाभ नहीं पा रहा है, वो 2-4 बार जाएगा, फिर कहेगा भैया हम किराया भाड़ा नहीं है मेरे पास, हम अपना घर चलाएं कि कमाई करें कि ये सब करेंगे। लेकिन धरना से ये सर लोग कुछ नहीं, कुछ नहीं होता सर। हमने भी जो वित्त विहीन वाला हम धरना भी दिया, सरकारी टीचर भी थे, इतना बड़ा संगठन है हम लोगों का माध्यमिक का सर। लेकिन कोई फायदा नहीं। जिसके 8-16 विधायक हैं सर, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो धरने से क्या हो जाएगा? 16 विधायक विधान परिषद में है हम लोगों के, इतना बड़ा संगठन है सर, तब तो कुछ हो नहीं पा रहा है कि एक वित्त इनके लिए मानदेय की व्यवस्था हो जाए, वो नहीं करवा पा रहे, तो सरकारी नौकरी धरने से कैसे मिल जाएगी? अब आप ही बताइए, अगर आपके घर दरवाजे पर किसी दिन एक जो है कोई ब्राह्मण आ जाए, भिखारी आ जाए, तो आप एक दिन उसको जो है कुछ दान दे देंगे, भोजन वोजन करा देंगे। जी सर। लेकिन अगर वो रोज रोज आने लगे तो क्या आप उसको रोज रोज कराएंगे? नहीं कराया जाएगा सर। एक आया, वो जाकर के अन्य लोगों को बताया कि उनके यहाँ गए थे, हमको भोजन कराया, दान दिए, और दूसरे भी बहुत सारे आने लगे, क्या आप सबको देने लगेंगे? संभव ही नहीं नहीं है। दिए जाएगा, नहीं संभव है। तो यानी कि अगर आप एक बार किसी को कोई चीज देंगे और उसको आप जानते हैं कि देने के बाद अन्य लोग भी आएंगे, जी जी जी। आपको कंफर्म पता है, आप अपने बेटे को एक बार जो है उसके मन वाली चीजें कर देंगे, फिर आप जानते हैं कि ये मनमाना फिर हर बार जो है डिमांड करने लगेगा, जी तो आप जी जी, कोशिश बढ़ा के करेंगे कि नहीं डिमांड इसका मन करेंगे। नहीं बढ़ाना है, जी जी रोकेंगे जी। उसको, मना करेंगे नहीं अभी मोटरसाइकिल नहीं दिलाएंगे, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम जो है 5 में पढ़ रहे हो, 6 में पढ़ रहे हो,
अभी नहीं मिलेगा मोटरसाइकिल। जी जी। कोई भी माता पिता होंगे मना करेंगे। क्यों मना करेंगे? क्योंकि जानते हैं कि अभी इस उम्र में ये सब चीज़ दे देंगे, इसको वो जो है मन बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट जानती है कि अगर हम किसी को कहीं पर भी समझौता करके मांग मान लेंगे जी तो हमारा बजट भी गड़बड़ हो जाएगा। और एक को देने का मतलब है फिर अन्य भी आएंगे। भाई अगर शिक्षा मित्र को देंगे तो अनुदेशक भी आएंगे, अनुदेशक को देंगे तो शिक्षा मित्र भी आएंगे। तो सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, उनके पास सारे विभाग हैं, हर जगह संविदा कर्मी है। एक को देंगे तो अन्य भी आने लगेंगे। तो इस तरह से वो नहीं कि बस कोई कुछ भी मांग रहा है कुछ भी दे देंगे। उनके पास बजट होगा, उनकी प्लानिंग होगी, नहीं, ये उतना ही सोचना देंगे चाहिए बस। सर कि जब विधायक धरने में रहते हैं 16-16, तब तो कुछ कर नहीं पाते। धरने से हाँ, मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं। जो भी अरे हमारे लोगों को विधायक है सर, जाते हैं धरने में, हम्म, लेकिन मिलता है क्या? कुछ सब बंद कर दिया, क्या मतलब अरे है? फायदा कुछ विधायक, होना है नहीं। अगर विधायकों के हाथ में होता कोई भी चीज तो अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम ना करा देते। नहीं होता है, उनको जितना बजट मिलता है, जितना काम कहा जाता है उतना ही वो करा सकते हैं। बस अब बस सर। अगर एक एक विधायक सांसद की बात मानने लगे गवर्नमेंट, तब तो गवर्नमेंट चल चुकी। 4 चक्का गाड़ी है, उसमें 4 चक्के लगे हुए हैं और स्टेयरिंग एक ही होता है। अगर स्टेयरिंग जिधर जा रहा है कह रहा है चलने को, उधर चारों ओर न जाकर अलग अलग भागेंगे तो गाड़ी तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगी ना। ना 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 ना। अगर 4 स्टेयरिंग लगा दिया जाए, चारों चक्के के लिए अलग अलग, और 4 ड्राइवर दे दी जाए, तो क्या गाड़ी जो है एक जगह से दूसरे जहाँ ले पहुंचना है, क्या वहां तक पहुंच पाएगी? नहीं। 4 स्टेयरिंग 4 तरफ भागेंगे। तो बस वही है, जितने लोग रहेंगे अगर सबकी बात मानने लगेगी गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर हम्म। पाएगी। सही है। अब कश्मीर को ही देख लीजिए, वहां हम्म पर जो है तरह तरह के लोग थे। कोई हम्म। हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, कोई हमें जो है नहीं अलग हमारा देश होगा, और जाने क्या क्या तरह तरह की चीजें वहां हो रही थी। जी जी फाइनली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम किसी का कुछ नहीं सुनेंगे, हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने जो है उस पर स्टेप लिया और वहां पर जो है सीधे उसको यूनियन टेरिटरी बना दिए 2 भाग करके। और वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिए, राज्यपाल को वहां बैठा करके चल रहा है बढ़िया व्यवस्था। सब जी बढ़िया जी हो रहा है। अभी तो वहां पर देखिए खूब डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़िया वहां पर हर चीज हो गया है। जी 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 अब लेकिन जिसकी सोच ही उल्टी खोपड़ी की है, पाकिस्तान वाली, जी आतंकवाद वाली, उनको तो वहां तकलीफ हो रही होगी, तो उनको तो वहां कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जी जी। बाकी तो सब वहां बढ़िया हो रहा है। तो बस सही है। यही कंडीशन है। सांसद विधायक फलाना ठिकाना धरना याची कुछ नहीं, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, वही होता है। जी बिल्कुल सही। तो बस चलिए, ये गजट का इंतजार कीजिए। पूरा उम्मीद है कि 61वां मीटिंग का जो अभी अपडेट आया है उसके अनुसार जी सितंबर में जी। गजट आ जाना चाहिए उसी का। इसके बाद सर सर केंद्र सरकार जो आप कह रहे हैं, शायद हाँ ये घोषणा करे। हाँ, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है राज्य सरकार का भर्ती वर्ती निकालना है। राज्य सरकारें अपना निकालेंगी, केंद्र सरकार जी को घोषणा करना है, वो सब शुरू होगा। पहले ये गजट आ जाए। अब की बार चूंकि गजट जो आएगा, तो इस बार जो है जैसे पिछली बार मीटिंग रह गया था तो ऐसा कुछ ना रह जाए, इसलिए आराम से जो है पूरा मीटिंग वीटिंग बढ़िया से करा के, अभी यूजीसी के चेयरमैन वगैरह को बुला करके सब बढ़िया से मीटिंग करा के सारे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। हाँ, 1 साल इसीलिए पूरा समय ले लिया। हाँ, 1 साल पूरा लिए ताकि जो है अब कोई गड़बड़ी ना रहे, उसमें कोई कमी ना रहे। सर ये है कि हाँ, लास्ट दिसंबर तक शायद सर कुछ शुभ समाचार मिल जाए। देखिए, जब भी आगे बढ़ना हो तो पैर अगला जो है कदम कहाँ बढ़ाना है वो देखना चाहिए। जी अगर सर। हम पहाड़ पर चढ़ना चाह रहे हैं, हम पहाड़ की चोटी देख लें, डायरेक्ट पैर रखना चाहें कि एकदम ऊपर रख दें, ये संभव ही नहीं है। जी 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 तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अपना अगला पैर हमें कहाँ रखना है, जी अगला जी स्टेप क्या होगा, उस पर फोकस करना। तो अगला स्टेप पहले क्या है, बीएड का गजट। जी सर। अभी बस फोकस कीजिए बीएड के गजट पर। ये जब हो जाएगा जी सर। उसके बाद तो आगे की चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी ही। जी 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 तो बस इसी पे फोकस कीजिए गजट का। जी अगस्त सर। जो है लगभग आधा हो चुका है, सितंबर में उम्मीद है कि जी 100% हो जाएगा। तो इंतजार ठीक। किया जाए बीएड के गजट का। जी सर। चलिए ठीक है, रखें फिर। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्कार।